नमस्कार मित्रों। वास्तु ज्योतिष विज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सुनील लवानिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वास्तु के लिए हमें किन डायरेक्शंस का आवश्यकता होती है, डायरेक्शन का ज्ञान होना क्यों जरूरी है, ये आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्लॉट का साइज लिया है। ये प्लॉट है। प्लॉट में अपना जैसे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ऐसे हमारी चार दिशाएं होती हैं। इन चार दिशाओं के साथ में चार सब दिशाएं, सब डायरेक्शंस और होते हैं। जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ पे अपना नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, जिसको अब ईशान कोण बोलते हैं। ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, जिसको हम अग्निकोण बोलते हैं। ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, जिसको हम मेरुत कोण बोलते हैं। और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, जिसको हम वायव्य कोण बोलते हैं। इस तरह से ये चार डायरेक्शन और चार डायरेक्शन, इसके साथ में 8 इनके सब डायरेक्शन और होते हैं। ऐसे करके टोटल 16 दिशाएं होती हैं। तो वो सब डायरेक्शंस कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे सब डायरेक्शन होगा, सब डायरेक्शन होगा इसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है, तो यहां हो जाएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहां पे आ जाएगा ईस्ट साउथ ईस्ट। यहां पे आ जाएगा साउथ साउथ ईस्ट। यहां पे आ जाएगा साउथ साउथ वेस्ट। यहां पे आ जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट। और यहां पे आ जाएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहां पे आएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से ये टोटल हमारी 16 दिशाओं में हमारा प्लॉट डिवाइड हो जाता है। अब हमें पता करना है कि ये जो टोटल एरिया है, टोटल जो डिग्री है, वो हमारी होती है 360 डिग्री। और इसमें जो 16 दिशाएं हैं, उसमें एक दिशा का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो होती है 22.5 डिग्री। तो ऐसे हमारी एक जो डायरेक्शन है, उसका जो स्पेन होता है वो 22.5 डिग्री में होता है। जिसमें जैसे सपोज ये नॉर्थ है हमारा, तो नॉर्थ का जो पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा, उससे 11.25 राइट और 11.25 लेफ्ट। ये इस तरह से आपका इसका डिग्री का डिवीजन होता है। आपका जो नॉर्थ सेंटर पॉइंट होगा, उससे राइट में 11.25 डिग्री और लेफ्ट में भी आपकी 11.25 डिग्री रहेगी। इस तरह से हमारा टोटल जो दिशा का स्पेन होगा वो अपना 22.5 होगा, 5 डिग्री का। ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिग्रियां ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हमारा यहां से ये हो गया 0 डिग्री कह सकते हैं, या तो इसको हम, या 360 डिग्री भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो ईस्ट होता है, ईस्ट पे हमारा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हमारा साउथ में 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हमारा 270 डिग्री होता है वेस्ट में। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे 22.5 22.5, तो हमारी टोटल जो डिग्री आएगी वो यहाँ पे नॉर्थ पे आकर के 360 और 0 डिग्री हो जाती है। तो इस तरह से हम पहले सबसे पहले अपने प्लॉट को डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। कैसे कर पाते हैं, तो प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपका ये प्लॉट एरिया है, सबसे पहले ये डिग्री निकालने के लिए, ये दिशाएं निकालने के लिए, डायरेक्शंस निकालने के लिए हमें उसका सेंटर पॉइंट ज्ञात होना बहुत जरूरी है। अगर हम जब तक अपने घर का, फ्लैट का, प्लॉट का सेंटर पॉइंट नहीं निकालेंगे, ब्रह्म स्थान नहीं निकालेंगे, ये जो स्थान है, जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान।
ब्रह्म स्थान बोलते हैं। हमने इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मिला दिया, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मिला दिया। जब हम चारों कॉर्नरों को मिलाएंगे, जहां पे ये दोनों रेखाएं काटेंगे आपस में एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट और ब्रह्म स्थान। तो वो हमारा रहेगा, जहां से हम ये ज्ञात करेंगे अब यहाँ खड़े होके कि हमारे घर का डायरेक्शन किस दिशा में है। हमारे घर में हमारे जो मकान का जो हमारा मेन गेट है, उससे हमारे घर का नॉर्थ कितने डिग्री पे है, पूरब कितनी डिग्री पे है, ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ खड़े होके जब हम अपना कंपास या मोबाइल से हम चेक करेंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कंपास में रेड निडल होती है, जो हमेशा नॉर्थ को डायरेक्ट करती है। नॉर्थ की तरफ ही रहेगी, जो रेड वाली नीडल होगी वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगी, आप कैसे भी घुमाएंगे वो नॉर्थ में ही रहेगी। सो अगर सपोज हमारे घर का दरवाजा यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है, तो हमें जब खड़े होंगे दरवाजे की तरफ अपना मुंह करके, वो नॉर्थ की तरफ आएगी, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे घर के दरवाजे से नॉर्थ कितनी डिग्री पे है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि हमें नॉर्थ निकालना है अपने घर का, कि हमारे घर के मेन गेट से या मेन गेट की जो दिशा है उससे हमारे घर का नॉर्थ कितना है, कितना डिग्री है। जब हम ये ज्ञात कर लेंगे तो हमें बहुत सारी फिर चीजें इजी हो जाएंगी निकालना। जैसे हमने मेन गेट निकाल लिया, हमारा मेन गेट यहाँ पे है, अगर नॉर्थ उससे यहाँ पे भी आ सकता है, अब वो यहाँ पे है तो ईस्ट आ रहा है यहाँ पे सपोज, तो हमारा ये घूमते जाएगा इस तरह से, ये सर्किल घूमता जाएगा। जैसे जैसे हम अपना घर का दरवाजा घुमाएंगे या जैसे जहां पे है वहां आएंगे, तो वो घूमेगा। नॉर्थ यहाँ भी हो सकता है, नॉर्थ यहाँ भी हो सकता है, नॉर्थ यहाँ भी हो सकता है, इस तरह से वो घूमेगा। तो एग्जैक्ट हमें पता करना है कि हमारे मेन गेट से हमारे घर का नॉर्थ कितनी डिग्री पर है। अगर नॉर्थ ठीक से निकाल लिया तो फिर बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। सो सबसे पहले हमें नॉर्थ को निकालना बहुत जरूरी है। नॉर्थ को निकालना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर नॉर्थ हम ठीक से नहीं निकाल पाए, उसकी डिग्रियां ठीक नहीं आई, करेक्ट नहीं आई, तो पूरा वास्तु गड़बड़ हो जाएगा, पूरा वास्तु खराब हो जाएगा। और हम हो सकता है आज तक आजकल यही लोग करते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जिस तरफ डायरेक्शन है पूरब में से, सूरज पूरब में से निकलता है, तो वो पूरी दिशा को पूरब मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। पूरब एक एग्जैक्ट पॉइंट है, वहां से 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री 11.25 डिग्री इधर, इस तरह से रहेगा। सो इस तरह से हमें पूरा उसका दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब ऐसे ऐसे हम निकालेंगे इसका, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे घर के अंदर हमें कहाँ पे किचन बनाना है, हमें कहाँ पर अपना बाथरूम बनाना है, कहाँ पे हमें अपना बैठने का स्थान बनाना है, कहाँ पे हमें अपने बच्चों के लिए स्टडी रूम बनाना है, कहाँ पे हमें अपने सोने का स्थान बनाना है, ये सब चीजें कहाँ पे हमें अपने धन को रखने का स्थान बनाना है। इस तरह की सब चीजें तभी ज्ञात हो पाएंगी जब हम ठीक से अपने घर का डायरेक्शन निकालेंगे। ये सब चीज जानने के लिए आप अपने आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको हमारे परामर्श या हमारी मदद की जरूरत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे परामर्श पा सकते हैं, ले सकते हैं, जो पहला परामर्श टोटली फ्री रहेगा। धन्यवाद।